नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। उन्होंने वो सब कुछ हासिल महज 66 वर्ष की उम्र में किया जो आज किसी अभिनेता के लिए नामुमकिन सा है, चुनौती भरा है। मैं बात कर रहा हूँ ओमपुरी जी के बारे में। ओमपुरी जी अपने फौलादी इरादे और कठोर मेहनत से वो सब कुछ पाए जो हर एक एक्टर की तमन्ना होती है। ओमपुरी साहब का जन्म 18 अक्टूबर 1950 में हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ननिहाल पंजाब के पटियाला से पूरी की। 1976 में पुणे फिल्म संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ओमपुरी ने लगभग 1.5 वर्ष तक एक स्टूडियो में अभिनय की शिक्षा दी। बाद में ओमपुरी ने अपने निजी थिएटर ग्रुप मजमा की स्थापना की। अपने फिल्मी सफर की शुरुआत मराठी नाटक पर आधारित फिल्म घासीराम कोतवाल से की थी। वर्ष 1980 में रिलीज फिल्म आक्रोश ओमपुरी के सिने करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। 6 जनवरी 2017 को दिल का दौरा पड़ने से 66 साल की उम्र में हम सबको छोड़ के दूर चले गए, उनका निधन हो गया। लेकिन साथ में कुछ अनसुलझे सवाल रह गए। किसी को इस बात की थोड़ी सी भी एहसास नहीं थी कि ओमपुरी साहब इस तरह से हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। उनकी हाल के दिनों में फिल्म ट्यूबलाइट रिलीज होने वाली थी जो सलमान खान के साथ आने वाला, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं। लेकिन इसके साथ ऐसे सवाल हैं कुछ, अगर आप गौर कीजिएगा तो आप देखेंगे ओमपुरी साहब, जिया खान और राजेश खन्ना, ये तीन ऐसा इत्तेफाक कह सकते हैं आप, हादसा, इनका ऐसे निधन हुआ जिसके लिए कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। 6 जनवरी 5 जनवरी की रात ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उनको हार्ट अटैक आया। खालिद से जब फोन लाइन पे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 5 जनवरी 2017 की रात एक पार्टी में ईशान आने वाले थे जो उनके बेटे हैं और महज 15 वर्ष के, लेकिन वो ईशान से मिल नहीं पाए। इसकी बेचैनी थी बहुत ज्यादा। एक नजर इनके जिंदगी पे डालते हैं। इनकी पहली शादी सीमा कपूर से हुई 1991 में 1991, और दूसरी शादी नंदिता से हुई 1993 में, और 2013 तक ये साथ रहे। उसके बाद ये अलग हो गए। सूत्रों के मुताबिक इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज फ्रेम किया गया ओमपुरी जी के ऊपर, और इसके बाद ये आपस में अलग रहने लगे। नंदिता के साथ ईशान रहता था, जिसके कारण ओमपुरी साहब बिल्कुल अकेले हो गए। और बताया जा रहा है, खालिद ने बताया कि 5 जनवरी को ईशान से ओमपुरी साहब मिलने वाले थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बार बार ईशान को फ़ोन करने के बाद भी ये रिप्लाई मिला कि पापा मैं अभी आ रहा हूँ, पार्टी में आप रुकिएगा। लेकिन इंतज़ार का सब्र टूट गया और ओमपुरी जी पार्टी छोड़ के अपने घर पे आ गए। गौरतलब है
कि जब ओमपुरी साहब ने फिर से कॉल किया ईशान को और ईशान को बताया कि जब तक मैं पैक लगा रहा हूँ, मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ड्रिंक तक अगर तुम आ जाओगे तो ठीक है, वरना मैं चला जाऊँगा। क्या इस बात को ऐसे समझा जाए कि ओमपुरी साहब को इस बात का एहसास था कि वो हम सबसे दूर चले जाएँगे? ऐसी क्या बात? उस रात खालिद उनके साथ था, जो एक फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं। खालिद का कहना था कि ओमपुरी साहब उस रात कंटिन्यू ड्रिंक कर रहे थे। बहुत ज़्यादा बेचैनी थी ईशान से मिलने की। बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिन से ओमपुरी साहब ईशान से मिल नहीं पाए थे, जिसके कारण वो काफ़ी बेचैन थे। ईशान महज़ 15 वर्ष का था, जिसके कारण उसके पढ़ाई को लेकर, उसके भविष्य को लेकर वो चिंतित थे। इसके सिलसिले में उन्होंने अमेरिका भी बात किया था कि ईशान की पढ़ाई के लिए उसे अमेरिका भेज दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन इसके साथ एक सवाल है, आखिर इतने बड़े अभिनेता, मैं फिर से कह रहा हूँ, ओमपुरी साहब, राजेश खन्ना साहब और जिया खान, ये 3 हादसे इस तरह से हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और इन तीनों को अगर आप देखें, ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बिल्कुल अकेले थे और अपनों से ही दुखी थे। तो क्या इसे इस तरह से समझा जाए कि ये लोग जितने पर्दे पे दिखते हैं, हँसते हैं, मुस्कुराते हैं, इनकी ज़िंदगी इसके अपोज़िट है बिल्कुल? या फिर हम इसको ऐसे समझें कि इंसान मुकाम हासिल करते-करते अपनों से दूर हो जाता? आखिर कारण क्या है? आम तौर पे भी अगर देखा जाए, तो आज लोगों के पास में पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके अपने नहीं हैं। कारण क्या है? हम किस तरफ जा रहे हैं? ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये सवाल मेरे ज़हन में है, शायद आपके भी ज़हन में होगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई? ये तमाम लोग बड़े स्टार थे, बड़े बैनर पे इन्होंने काम किया था और ज़िंदगी का तजुर्बा था, लेकिन फिर भी ज़िंदगी से क्यों हार गए? ये सवाल के साथ आज मैं आपको यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। अगली बार फिर मिलूँगा एक नए विषय को लेके। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है यार।
सतीश कैमरा खा ना। तो उधर से देख ले, इस साइड से देख ले। जाती मिले अच्छा बोल कैमरा पड़े लगा बाजू बाजू सब लोग अभी हट जाओ, पीछे पीछे दोनों जब सागर लड़के को आगे लिए लड़के बेटा 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 पीछे तो जल्दी जाओ, पहले बोलो जल्दी पीछे आओ, पीछे आओ पीछे आओ फटाफट।